ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। आइए मेरे भाई बहन, कल हम लोग परिचर्चा कर रहे थे कि ध्रुव जी युद्ध से विरक्त हुए हैं। युद्ध से उन्हें वृत्ति महाराज मनु की कथनानुसार प्राप्त की और जैसे युद्ध से विरक्त होकर के राजधानी वापस जाने को उद्धत हो ही रहे थे तो उसी समय भगवान कुबेर यक्षों के पति हैं, कुबेर जी का आगमन हुआ। कुबेर को आया हुआ देख करके महाराज ध्रुव ने उनको साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया और कुबेर जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है ध्रुव की और ध्रुव से कहा, हे वत्स, तुमने युद्ध को रोक करके बहुत अच्छा काम किया। इस संसार में कौन किसको मार रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, ये क्रम बहुत विलक्षण है। संसार में ना कोई किसी को खिलाता है, ना कोई किसी को पिलाता है, ना कोई किसी को कुछ करता है। सब कुछ अपने निजकृत कर्मों के द्वारा हो रहा है। कहते हैं कि काहू कर सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू कर, इस संसार में कोई किसी को ना दुख दे सकता है, ना कोई किसी को सुख दे सकता है। सब अपने कर्मों के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त कर रहा है। उसके जो अपने कर्म हैं उन्हीं कर्मों के द्वारा उसको अच्छा या बुरा उसको प्राप्त होता है। इसलिए तुमने बहुत अच्छा किया है हे राजन, हे महाराज ध्रुव, तुमने बहुत सुंदर काम किया। युद्ध से भक्ति प्राप्त कर ली है और युद्ध से भक्ति प्राप्त करने के बाद कुबेर जी ने आशीर्वाद दिया। कुबेर की राजधानी वापस चले जाते हैं। यहाँ पर महाराज ध्रुव अपने महाराज मनु से और कुबेर से आशीर्वाद लेकर के पुनः अपनी राजधानी वापस आते हैं और राजधानी वापस आकर के उन्होंने बहुत भली प्रकार से भी राज्य का पालन किया और राज्य का पालन करते हुए उन्होंने कई यज्ञों को कराया, जिस यज्ञों में प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने उनकी आहुतियाँ प्राप्त की और उनको आशीर्वाद भी दिया। इस प्रकार से महाराज ध्रुव ने लगभग 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर साम्राज्य किया। ध्रुव की ये बहुत दिव्य नाम से राजव्यवस्था रही है। अंततोगत्वा महाराज ध्रुव ने अपने बड़े पुत्र उत्कल को राज्य का राज्याभिषेक करा करके, उनको राजपाट देकर के राज्याभिषेक करा करके और आप स्वयं वन गमन किया और वन में जाकर के बड़े विनम्र भाव से परमपिता परमात्मा का ध्यान चिंतन, हरि शरणम 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 हरि शरणम। इस प्रकार से परमपिता परमात्मा के नाम में निमग्न उस नाम रूपी नौका में सवार होकर के और नाम संकीर्तन करते हुए परमपिता परमात्मा की दिव्य उस नाम रूपी नौका में विहार कर रहे हैं महाराज। और वो काल का समय नजदीक आ गया। कहते हैं कि वो जब काल कली का समय जब नजदीक आता है तो जिनको पता भी नहीं चलता है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। भजले हरि नाम हरि रसना, पर अंत समय पे हिली न हिली। इसलिए मेरे भाई बहन, निरंतर परमपिता परमात्मा का चिंतन, परमपिता परमात्मा का ध्यान, उसका शुक्रिया निरंतर करते रहो। उस परवरदिगार ने हमको सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है, उस ठाकुर की उसकी बड़ी बड़ी उसकी कृपा है।
और उसकी कृपा को निरंतर आप सराहते रहो, प्रशंसा करते रहो और प्रभु की लीलाओं का चिंतन और गुणानुवाद गायन अपने जीवन में निरंतर करते रहो। ध्रुव का चरित्र हमारे जीवन में हमें शिक्षा देता है कि हम अपने जीवन में उच्चता को प्राप्त करें, सर्वोच्चता को प्राप्त करें, हम कभी नीचे न जाएं और दीनहीन पर ध्यान, दीनहीन पर कृपा करें, गरीबों पर कृपा करें, निरीह लोगों पर, प्रबुद्ध लोगों पर कृपा करें और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय कर्म करते हुए जीवन की यात्रा आगे बढ़ाएं। ऐसे ध्रुव जी ने अपने जीवन में बहुत दिव्य दिव्य कृत्य किए और परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। उसी समय भगवान के दिव्य पार्षद जय और विजय भगवान की कृपा से एक विमान लेकर के और वहाँ आते हैं और ध्रुव जी से कहते हैं, हे ध्रुव जी, हे महाराज, आपका समय काल पूरा हो गया है और आप इस विमान में पधारिए, आपको स्वर्ग चलना है, आपको भगवान वैकुंठ में आपको प्रभु ने बुलाया है, वैकुंठाधिपति भगवान नारायण आपको बुला रहे हैं, आप चलिए भगवान। उसी समय ध्रुव जी ने बड़ी नम्रता और विनम्रता के साथ, बड़ी भावनाओं, बड़ी पवित्रता के साथ उस विमान का अक्षत गंध पुष्प दुर्वांकुर से पूजन किया और विमान को प्रणाम किया और विमान पर चढ़ने के जैसे ही विमान पर चढ़ने ही वाले थे उसी से मृत्यु देवता आते हैं और मृत्यु देवता आकर के और ध्रुव जी से कहते हैं, महाराज ध्रुव, आप जा रहे हैं, अब मुझे तो स्वीकार कर लीजिए, मैं आपके नतमस्तक हूँ। ध्रुव ने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं मृत्यु देवता हूँ और संसार में जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मुझे आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसलिए हमको आप स्पर्श कर लीजिए और इसके बाद फिर आपने विमान में बैठ करके भगवान की दिव्य धाम की यात्रा करिए। उसी समय महाराज ध्रुव जी ने मृत्यु से कहा, बैठ जाओ जमीन में। जमीन में मृत्यु देवता बैठते हैं और अपने पैर का स्पर्श करते हैं और जैसे पैर का स्पर्श मृत्यु देवता पर किया उसी स्वयं का पंच भौतिक सांसारिक शरीर एक पर गिर जाता है, एक दिव्य रूप बना करके और सुंदर स्वरूप धारण करके और विमान में सवार हो जाते हैं और विमान में सवार होते हैं। गाजे बाजे के साथ विमान स्वर्ग की यात्रा करने लगता है। उस यात्रा के दरमियान ध्रुव जी ने भगवान विष्णु के पार्षदों से पूछा, हे विष्णु गणों, हे विष्णु पार्षद, ये तो बताओ मेरी माँ कहाँ है? मैं अपनी माँ को बहुत स्नेह करता था, मेरी माँ सुनीति कहाँ है? इसने जीवन भर परमात्मा के नाम का संस्मरण किया, प्रभु के नाम का सहारा लिया, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ का तो दर्शन करा दो, मेरी इच्छा है कि मैं माँ को देखूं। उसी समय पार्षदों ने कहा, हे राजन, आप चिंता क्यों करते हो? आपकी माँ तो आपसे भी महान है और आपकी माँ देखो आगे आगे रथ जा रहा है, गाजे बाजे बजते हुए धूमधाम से, बहुत बड़ा विशाल रथ जा रहा है, हाँ जा तो रहा है, और उसी रथ में आपकी माता सुनीति जा रही है। बोले अच्छा, बोले हाँ, वाह, भाग्यशाली है, बड़ा भागी है कि मेरी माँ मुझसे भी आगे जा रही है। और सुनीति का रथ भी हमारा ध्रुव जी के रथ के आगे जा रहा है और रथ की अगवानी भगवान नारायण ने की है और इसके बाद में भगवान नारायण के द्वारा अब आशीर्वाद लेते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भगवान विष्णु ने कहा है कि हे महाराज ध्रुव, अब आपको वैकुंठ में आने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो आपका तो स्वयं एक दैदीप्यमान लोक है, जिस लोक में आपका साम्राज्य होगा, अखंड काल तक आप उसे साम्राज्य करेंगे। जाइए, उत्तर दिशा हिमालय के उत्तर में एक बहुत विशाल ध्रुव तारा है, जिस ध्रुव तारा व ध्रुव मंडल पर आपका साम्राज्य होगा, वहीं पर आपका अभिषेक हो जाएगा। और महाराज ध्रुव जी अपनी माँ सुनीति के साथ ध्रुव तारा पर चले जाते हैं भगवान विष्णु के कथनानुसार और वहाँ जाकर उनका साम्राज्य हो जाता है। आज भी महाराज ध्रुव जी आज अमर हो चुके हैं और ध्रुव तारा आज भी हमारे आकाश मंडल में दैदीप्यमान हो रहा है। धन्य है जो माताएं, जो कुछ ऐसी माताएं जिनके सुहाग को संकट होता है, वो माताएं यदि चतुर्दश की रात्रि को, चतुर्दशी की पूर्णमासी की रात्रि को ध्रुव तारा का भोर में दर्शन करती हैं तो उनका सुहाग अचल होता है। और इस प्रकार से कहते हैं कि जब नव दंपत्ति का विवाह होता है और नव दंपत्ति का विवाह होता है, विवाह उपरांत पंडित जी के द्वारा कहा जाता है कि देखो मैं अक्षत फेंक रहा हूँ, उत्तर दिशा की ओर देखो, ध्रुव तारा सामने नजर आ रहा है। आपका ध्रुव तारा का दर्शन देखने से स्त्रियों का सुहाग अचल होता है और पुरुषों को
दीर्घायु मिलती है। इस प्रकार से वहाँ पंडित जी लोगों के द्वारा, आचार्य जनों के द्वारा और नवविवाहिता को जो है ध्रुव जी का दर्शन कराया जाता है। ध्रुव जी बहुत महान हैं, बहुत धन्य हैं। आइए, मैंने पावन ध्रुव चरित्र आप सभी लोगों को सुनाया। जो श्रद्धा और भक्ति के साथ ये ध्रुव चरित्र की पावन ध्रुव चरित्र को सुनता है या सुनाता है, वह दोनों ही भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। आइए, इसी प्रसंग के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल का प्रसंग बहुत ही रोचक है, उसको बड़ी मधुरता के साथ हम लोग सुनेंगे। भगवान की जो कथा है, भागवत की जो कथा है, ये कथा नहीं है और ये भगवान की कथा साक्षात परमात्मा से साक्षात्कार कराती है। कोई सामान्य संवाद नहीं है, ये नारायण के संवाद हैं, ये परमात्मा के संवाद हैं और भक्त और भगवंत की कथाएं हैं। ये कथाएं कोई सामान्य कथाएं नहीं हैं। इन कथाओं को सुनकर के हम लोग धन्य धन्य हो जाते हैं और इन कथाओं को इसी प्रकार से हम लोग सत नमन करते हुए आज की कथा को ही विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।